अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है CSS मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज को हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर हम अपनी वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पे ऊपर ओपन करें तो जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए हर डिवाइस की विड्थ और हाइट के मुताबिक। मतलब कि अगर हम अपनी वेबसाइट को सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के लिए बना रहे हैं तो अगर वही कोई यूज़र हमारे पास आता है और वो मोबाइल पे ओपन करना चाह रहा है तो उसके पास तो सही से ओपन नहीं होगी ना, क्योंकि उसका जो हमारा कंटेंट है वो तो हमारा ऑर्गेनाइज है सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की विड्थ और हाइट के मुताबिक। लेकिन हमने अपनी वेबसाइट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है कि अगर कोई भी यूज़र वेबसाइट को किसी भी डिवाइस के ऊपर ओपन करे तो वो जो हमारा वेबसाइट का कंटेंट है वो अच्छे तरीके से उसको नजर आ जाए, कोई हाइड ना हुआ हो, कुछ डिलीट ना हुआ हो, मतलब अच्छे तरीके से उसको नजर आना चाहिए, उसका कंटेंट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हो। तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरीज का। वही चीज जिसने भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, विड्थ और हाइट के मुताबिक। मतलब जो हमने HTML के अगर ऊपर देखें, यहाँ पे हम कोड के अंदर भी हमने यहाँ पे एक मेटा का टैग लगाया था, व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। तो ये इसलिए हमने लगाया था कि अगर किसी भी डिवाइस के ऊपर ये ओपन करे तो वो जो वेबसाइट है उसको मुकम्मल नजर आए, मतलब कि उसकी विड्थ और हाइट जो उसका कंटेंट है वो कहीं इर्द गिर्द ना जाए। एक तो ये चीज होगी कि ये तो नजर तो आ रहा है, मतलब डिवाइस हर डिवाइस के ऊपर ओपन हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक इशू ये है कि अगर वो छोटी डिवाइस पे ओपन करता है, एंड्रॉयड डिवाइस पे या टैब पे ऊपर, तो उसको कंटेंट जो होगा वो छोटा छोटा नजर आएगा। मतलब उसको जूम करना पड़ेगा, पहले जूम करके फिर उसको चूज करेगा सारा कुछ। मतलब जैसे हमारे पास डेस्कटॉप पे सारा कुछ नजर आ रहा होता है, सेम एज इट ही उसके ऊपर छोटी डिवाइस के ऊपर ओपन होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि छोटी डिवाइस पे थोड़ा सा उसको जूम करके डिस्प्ले करवाना है ताकि जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है उसको अच्छे तरीके से नजर आ जाए। और जो लैपटॉप है, लैपटॉप पे एज इट ही नजर आए, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी स्क्रीन भरी है तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली जो उसका कंटेंट होगा वो लार्ज साइज में होगा, क्योंकि हमने तो जो बनाई है वेबसाइट वो तो लैपटॉप के हिसाब से बनाई होगी ना। अगर हमने अब उसको डिवाइस में कन्वर्ट करना है छोटी डिवाइसेस के लिए, तो फिर हमें उसकी के लिए मीडिया क्यूरीज का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट ऑल ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, इसमें वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर ये है कि मीडिया, इसमें एक मतलब कि कुछ कहते हैं कंडीशंस लगती हैं, तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं या एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हैं। तो नॉट ओनली मीडिया टाइप एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें अब अगर हम यहाँ पे देखें ये, तो ये एक थोड़ी सी उसने अलग सी फाइल ऐड की हुई है, एक्सटर्नल फाइल। तो ये आई थिंक हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इस पे आते हैं। अब देखो मीडिया, उसके बाद उसने कहा कि स्क्रीन, जो स्क्रीन पे ओपन है, मतलब जिस स्क्रीन पे जो वेबसाइट ओपन हो रही है वो वाली स्क्रीन है। अब वो डिवाइस है, अब डिवाइस कौन सी है, एंड्रॉयड है, टैब है, iOS डिवाइस है, या लैपटॉप की स्क्रीन है, या टैब की है, या कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो हर एक की डिफरेंट विड्थ और हाइट है। तो वो कह रहा है कि अगर मिनिमम विड्थ, मतलब कम से कम विड्थ 480 पिक्सल हो तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, और अगर ना हो तो फिर उसका बैकग्राउंड कलर समथिंग डिफरेंट होगा। फिर इसी तरह इसमें देखो कि स्क्रीन एंड, मतलब स्क्रीन हो और एंड मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल, फिर उसके ऊपर कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग कर रहा है। मतलब ये सिलेक्टर और फिर उसके अंदर ये, मतलब पहले पहले वाली सेम चीज़ें हैं जैसे हम हमारे पास यहाँ पे है, सेम चीज़ें यहाँ पे वही लगेंगी, लेकिन इससे पहले हमारे पास क्या लग जाएगा, मीडिया की क्यूरी लग जाएगी। तो हम यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल देखते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। अब देखो बाय डिफॉल्ट इसका कलर एक पिंक किया हुआ है, और अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि कम से कम विड्थ 480 पिक्सल होती है तो लाइट स्क्रीन हो रही है। अब देखो कम से कम 480 पिक्सल, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम हमारे पास 480 पिक्सल तो ऑलरेडी है ही, 480 पिक्सल से ज़्यादा ही है ऑलमोस्ट। तो 480 पिक्सल अगर हम 480 पिक्सल तक लेकर जाते हैं तो आप देखोगे हमारे पास 480 पिक्सल से जैसे ही कम हुआ है तो हमारे पास पिंक लग चुका है। अब जैसे ही 480 पिक्सल से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे पास लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब जहाँ यहाँ पे भी देखो उसने क्या लिखा है, द मीडिया क्यूरी विल ओनली अप्लाई इफ द मीडिया टाइप इज स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन है, एंड द व्यू पोर्ट इज 480 पिक्सल वाइड और वाइडर। मतलब यहाँ तो 480 पिक्सल होगा या 480 पिक्सल से ज़्यादा हो जाएगी स्क्रीन तो क्या होगा, हमारे पास जो लाइट ग्रीन है वो लग जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक उसने थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है।
कहाँ पे लगाया, हम यहाँ पे देखते हैं मीडिया स्क्रीन लेफ्ट साइड विड्थ 200 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है। लेफ्ट स्लाइडर बाय डिफॉल्ट उसकी आई थिंक कोई भी नहीं है अभी। हाँ, अभी बाय डिफॉल्ट कोई भी नहीं है। लेफ्ट स्लाइड किधर गया, लेफ्ट साइड। और यहाँ यहाँ पे देखो फ्लोट नन विड्थ ऑटो। बाय डिफॉल्ट उसकी विड्थ ऑटो है, मतलब अगर स्क्रीन छोटी है तो होती है तो उसकी क्या होगी, विड्थ 100% हो जाएगी। ऑटो का मतलब यही है कि उसकी विड्थ 100% है। अगर हम यहाँ पे 80% कर देते हैं, 80%, तो क्या होगा, उसकी विड्थ कम हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो ये मोबाइल के लिए मतलब कि बाय डिफॉल्ट इतनी आ रही है। अगर हमने यहाँ पे इसको मिनिमम विड्थ ज़्यादा आ रही है, 480 पिक्सल आ रही है, तो उसके फिर क्या होगा, साइज हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 200 पिक्सल हो जाएगी जो हम चाह रहे थे। और फ्लोट हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसी पे फ्लोट लेफ्ट लगा देता, फ्लोट लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड पे आ जाए। अब देखो 480 पिक्सल आ गया। अब यहाँ पे इसको विड्थ को मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो हमारे पास फ्लोट लेफ्ट आ रहा है सारा, मतलब 1 बाय 1 सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ये कर देते हैं वही चीज़ नन और ऑटो, तो वो 100% आ रहा है, मतलब छोटी स्क्रीन के लिए 100% आ गया। और जैसे ही मैं इसको साइज को थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारे पास ये चेंज हो रहा है। अब यही चीज़ हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो नेविगेशन बार है ना, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अभी अगर हम इसको मोबाइल व्यू में देखना चाह रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, इस पे जाकर यहाँ पे एक आपके पास बटन आएगा, अपीयर होगा, गूगल डिवाइस टूल बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास मोबाइल व्यू में आ जाएगा। तो हम मोबाइल व्यू में क्या करेंगे, ये वाली जो नेविगेशन बार है इसके डिस्प्ले को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। अभी जो इन लाइन है हम इसको ब्लॉक पे कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसकी स्टाइलिंग में जाते हैं, CSS में जाते हैं, नेविगेशन बार में जाते हैं। नेविगेशन बार में जाकर हमने यहाँ पे देखते हैं ये वाला डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम यहाँ पे अगर इसको ब्लॉक कर देते हैं तो अब देखो इस फॉर्म में हमने लेकर आना है, मतलब जैसे ही हमारे पास मोबाइल डिवाइस में हो तो ऐसे आ जाए, और जैसे ही ये स्क्रीन भरी हो तो वो दूसरे फॉर्म में आ जाए, डिस्प्ले फ्लेक्स आ जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मीडिया की क्यूरी लगाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं मीडिया, मीडिया स्क्रीन, एंड हम यहाँ पे कह देते हैं मिनिमम विड्थ, जैसे यहाँ पे है हमारे पास, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम, मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल। तो यहाँ पे इसको स्टाइलिंग करनी है हमने, इसको बाय डिफॉल्ट इसको हम ब्लॉक रखते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आप देख सकते हो हमारे पास मोबाइल डिवाइस पे ये इस तरह आ रहा है, और अगर हम जैसे ही उसको ऊपर करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे आ रहा है। अच्छा, इसमें एक पैडिंग भी आ रही है थोड़ी सी, आई थिंक पैडिंग तो हमने ख़त्म कर दी थी। ये किसका आ रहा है, अच्छा ये बॉडी को हमने क्योंकि किया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, तो हमने बॉडी से मार्जिन को ख़त्म कर देना है, मार्जिन 0। अभी सही है। अब इसको मोबाइल व्यू में लेकर जाते हैं तो अभी भी कुछ आ रहा है, देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। इसमें बॉडी मार्जिन तो हो गया, पैडिंग 0, अच्छा इसमें आई फ्रेम का हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से हमारे पास वो चीज़ हो रही है। इस क्योंकि उसके ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर भी हमने क्या लगाया हुआ है, मार्जिन का यूज़ किया हुआ है, तो इस वजह से वो आ रहा है। खैर इसकी इतना इशू नहीं है। हमारा जो मकसद था कि मोबाइल व्यू पे डिफरेंट स्टाइलिंग हो और जो दूसरी हो उसके ऊपर डिफरेंट हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पे और चीज़ देखें तो किसी और पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इतनी आ रही है, और अगर हम जैसे ही उसको डिफरेंट करें तो वो डिफरेंट हो जाए। हम ऐसा करते हैं कि इसको ना कन्वर्ट कर देते हैं
मैक्स में करके देखते हैं, मैक्सिमम विड्थ 480, और इस पर हम कह देते हैं ब्लॉक, और यहाँ पे हम फ्लैक्स करके देखते हैं, उलट करके देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे तो अभी भी सही है। मतलब आप देखोगे हमने उल्ट किया। बाय डिफॉल्ट जो स्टाइलिंग होगी वो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के लिए होगी, मतलब कि जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है उसके लिए। और जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, जब मैं छोटी स्क्रीन के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उसका क्या होगा, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 480 पिक्सल हो और कम से कम 0 पिक्सल भी हो सकती है। मतलब 480 या 480 से अब कम कम होगी। पहले क्या था, मिनिमम 480 या 480 से ज़्यादा जितनी मर्जी होगी, 480 से कम होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली अप्लाई होगी। अब इसमें क्या है कि अब बाय डिफ़ॉल्ट जो लैपटॉप के लिए है, जो बड़ी स्क्रीन के लिए, वो ये है। और जैसे ही मैं स्क्रीन को छोटी स्क्रीन के लिए अप्लाई करता हूँ तो वो हमारे लिए ये है। इसी तरह आप डिफरेंट टैब्स के लिए, डिवाइसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो उनकी स्टाइलिंग, आप उनकी विड्थ और हाइट इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगी। आप या वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए उनकी विड्थ और हाइट्स। ये देखो हमारे पास एक 900 पिक्सल की भी है, 600 पिक्सल की भी है, वाइड स्क्रीन के लिए और स्मॉल स्क्रीन के लिए। मतलब वाइड स्क्रीन जो हमारे पास लार्ज साइज़ है वो, और इससे भी लार्ज हो सकता है, 1024 भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कि एक उसने एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, वही जो हमने पहले कर ली है, तो आई थिंक इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो एक उसने एक एग्जाम्पल ली हुई है, हम इसको ट्राई योर सेल्फ करते हैं। इसको मैं छोटा सा करके देखता हूँ। अब देखो वही चीज़ जो हमने की है वही चीज़ इसने इम्प्लीमेंट की हुई है। मतलब जैसी स्क्रीन छोटी हो तो उसका क्या हो जाए, हमारे पास डिस्प्ले ब्लो रख जाए। और ये भी देखो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास विड्थ है वो कम है, और जैसे मैं स्क्रीन को स्मॉल कर रहा हूँ तो वो हमारे पास 100% हो रहा है। तो ये हमारे स्मॉल स्क्रीन के लिए अच्छा है। तो इसमें भी इसने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, मीडिया क्यूरीज यूज़ किया है, मैक्सिमम विड्थ। आप जहाँ पे देखो स्क्रीन नहीं यूज़ किया, आप स्क्रीन के बगैर भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्लेक्स की डायरेक्शन सारी उसने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये डिफरेंट स्टाइलिंग, मतलब हमने तो वो डिस्प्ले ब्लॉक या डिस्प्ले फ्लैक्स के ज़रिए किया हुआ है। तो इसने भी वही चीज़ें यूज़ किया, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हुए हैं। तो इसका कोई इशू नहीं है। तो आप उससे भी कर सकते हो जैसे हमने किया हुआ है पहले। अब देखो यहाँ पे एक स्क्रीन है, एक प्रिंट है, दो चीज़ें आ गई। एक प्रिंट है विद स्क्रीन के लिए जो हमारे पास होगा वो ग्रीन होगा कलर, और जो अगर हमारे पास प्रिंट होगा तो उसके लिए ब्लैक होगा। जैसे मैं इसके ऊपर प्रिंट करता हूँ तो वो हमारे पास ब्लैक पे आता है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, रन करूँ, अभी प्रिंट करता हूँ तो देखते हैं अभी भी ये आ रहा है, लेकिन हमारे पास इसको आना नहीं चाहिए। प्रिंट, अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे चेंज किया तो येलो हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैक ही होता है। तो इस वजह से जैसे मैंने यहाँ पे अब येलो किया, तो जैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो उसके लिए डिफरेंट है, और जैसे ही मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास ग्रीन है। तो ये सम रूल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके हैं। तो ये प्रिंट वाला ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, हम यहाँ पे स्क्रीन वाला ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव इसी वजह से बनाना होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की भी आपको समझ लग चुकी होगी, मीडिया क्यूरीज को कैसे हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए, और अगर हमारे पास कोई लार्ज स्क्रीन आ जाती है तो उसके लिए फिर हम कैसे उसको हैंडल करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है तो हम इसको 100% भी कर सकते हैं, इसकी वेट भी तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास, जैसे हमारे पास ये डिवाइस स्मॉल हुई है
तो हम क्या करेंगे, इसको विड्थ को 100% कर देंगे। तो ये आप इजीली आप कर सकते हो। आई थिंक आप इसको बार बार करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ लग चुकी होगी। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।